अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास सुर्खियों पर। तामीर और तरक्की के लिए अमन लाज़िम व मलज़ूम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। कहा जहां अमन नहीं वहां विकास नामुमकिन। मेंढर पुंछ में हादसाती ग्रेनेड धमाका, 2 फौजी अफसर हलाक, कई दीगर एहलकार जख्मी। अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर पुलिस में 10% रिजर्वेशन देने का हुकूमत का फैसला। और रवां बस अब तक 1.5 करोड़ सयाहों ने की जम्मू कश्मीर की सैर, मरकजी वजीर सयाहत का इंकशाफ। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मुल। जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के लिए अमन की अशद ज़रूरत है। इस बात का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अमन और शांति में ही विकास को फ़रोग मिलता है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल में जम्मू कश्मीर में नई तब्दीली आई है, जबकि सयाहों का भी भारी रश देखने को मिल रहा है। खबर रसाई इदारे CNI के मुताबिक श्रीनगर के SKICC में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन से कुछ लोग खास तौर पर हमारे पड़ोसी खुश नहीं है और वो जम्मू कश्मीर के हालात और अमन को बिगाड़ने में मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि जिस जगह शांति है वहाँ ही विकास होता है और जहाँ ऐसा न हो वहाँ ऐसा मुमकिन नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की और अमन की तरफ बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए हुकूमत वादाबंद है। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक धमाके में एक आर्मी कैप्टन और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCO हलाक, जबकि 4 दीगर एहलकार जख्मी हो गए। JKNS के मुताबिक जम्मू में फौज के एक तर्जमान ने बताया कि सरहदी जिला पुंछ के मेंढर सेक्टर में इतवार की रात एक इत्तेफाकिया या हादिसाती ग्रेनेड धमाका उस वक्त हुआ जब फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे थे। तर्जमान ने कहा कि धमाके के नतीजे में फौजी जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर हेलीकॉप्टर के जरिए उधमपुर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरान आर्मी का एक कैप्टन और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर जख्मों की ताब न लाकर चल बसे, जबकि 4 दीगर एहलकार जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। अग्निवीर के तौर पर फौज में भर्ती होने का इरादा रखने वाले नौजवानों के लिए एक अहम फैसले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक ये ऐलान अवाम की आवाज़ प्रोग्राम के 16वें एडिशन में किया गया। इतवार को माहाना प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ख्वाहिशमंद नौजवानों को कोचिंग की सहूलियात के लिए तजावीज़ पर भी गौर खोज किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि आज से जम्मू कश्मीर पुलिस में अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन नाफिज की जाएगी। ये बात काबिल जिक्र है कि हरियाणा समेत दीगर रियासतों ने पहले ही अपनी रियासतों में पुलिस फोर्स और चंद दीगर महकमों में अग्निवीरों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान किया है। मरकजी वजीर बराए सयाहत G किशन रेड्डी ने पीर को कहा कि साल 2022 के पहले 6 माह में 1 करोड़ से ज़्यादा सयाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक पीर को शुरू होने वाले पार्लियामान के मानसून इजलास के पहले रोज़ लोकसभा की रुकन माला राय के एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर ने अवान को बताया कि जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा मईशत के बुनियादी शोबों में से एक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से निजी और सरकारी शोबों में उठाए गए इकदाम के नतीजे में कोविड-19 चैलेंजों के बावजूद मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जाने वाले सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। सालाना अमरनाथ यात्रा दोनों रास्तों यानी बालतल और पहलगाम से आसान तरीके पर जारी है। पीर की शाम तक अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम का दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि पीर की सुबह नुनवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंप से तकरीबन 10,000 से ज़्यादा यात्री सपहर के वक्त हल्की बारिशों की पेशगोई के बीच गुफा की जानिब रवाना हुए। उधर भगवती नगर जम्मू यात्री निवास से पीर की सुबह 5,649 यात्रियों पर मुश्तमिल 2 काफिले सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के साथ नुनवन और बालतल की तरफ रवाना हुए। GST कौंसिल के फैसले के नफाज के बाद आज से खाने पीने की कई अशिया महंगी हो गई। इनमें पहले से पैक शुदा और लेबल शुदा खाने जैसा आटा, पनीर और दही शामिल हैं। अब इन पर 5% GST अदा करना पड़ेगा। CNI के मुताबिक महंगाई की मार झेल रहे अवाम को एक और झटका लगा है। आज से कई चीज़ों पर GST अदा करना पड़ेगा। GST कौंसिल की मीटिंग के बाद हुकूमत ने कई मसनूआत और खिदमात पर टैक्स की शरहों में तब्दीली की है, जिसकी वजह से आज से कई अशिया पर मजीद GST अदा करना पड़ेगा। इसमें वो सामान भी शामिल है जिन पर पहले से GST नहीं था। GST कौंसिल के फैसले के नफाज के बाद आज से
खाने पीने की कई अशिया महंगी हो जाएंगी। नाज़रीन, निदाए कश्मीर मल्टी मीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।